नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो विभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि इस बात की खुशी है कि रेडियो विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि तत्कालीन का जो तकनीक का इस्तेमाल है, सूचना के आदान प्रदान के साथ ही सटीक जानकारी सभी स्थलों तक पहुंचाना है और ये इस रेडियो विभाग और पुलिस विभाग की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। हमारी विरासत का हिस्सा कुंभ, हमें जिम्मेदारी इसकी मिली थी और ये सकुशल सुरक्षित भी यह करवाया गया था। तो कार्यक्रम में शिरकत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनका संबोधन भी रहा। पुलिस फोर्स बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये उनके संबोधन में जो मेन बातें रही हैं। आधुनिक तकनीकी में यूपी आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पुलिस के लिए सूचना बेहद जरूरी है। सही सूचना पुलिस को मिले तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आधुनिकता के साथ चलना बेहद जरूरी है, यह भी उन्होंने कहा है अपने संबोधन में। कुंभ की तस्वीरें मैंने खुद देखी थी, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। कुंभ का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमने इसकी तस्वीरें खुद देखी हैं। पुलिस के काम करने का तरीका बदला है। सही सूचनाएं मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस फोर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पुलिस के लिए सही सूचना बेहद जरूरी है और दूरसंचार विभाग की इसमें अहम जिम्मेदारी होती है। तो तमाम बातें ये जो अपने संबोधन में कही हैं मुख्यमंत्री ने, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। और वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में काफी कम समय अब बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे के तहत तैयारियों में जुटी हैं। बीते दिनों बीएसपी पार्टी ने कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है, जहां बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, तो साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि एनडीए और विपक्ष की इंडिया अलायंस से दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गठबंधनों से दूरी बनाकर ही अपनी ताकत को मजबूत बनाना है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश मुख्यालय पर यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। और एक तरफ मध्य प्रदेश में अभी से चुनावी माहौल में राजनीतिक दल अपना रंग दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में मिशन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए कमर कस ली है और उसी के साथ ही सपा ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और बीजेपी को हराने के लिए 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा भी दिया है। और इसी नारे के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी की केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व वाली सरकार को हराने का दावा भी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही सपा ने चुनावी मैदान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने में वो लगी हुई हैं। और इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने यह तक ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नवरात्र के पर्व पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में केंद्र से बीजेपी की विदाई तय है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सब ये जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने बयान में कहा कि सब भूल के आप चुनाव जीतना है, यह चुनाव बहुत जरूरी है। दुनिया के लोग नोएडा में रहते हैं, यह भी उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया भर के लोग नोएडा में रहते हैं और हर सरकार की कोशिश यही है कि नोएडा बेहतर हो। सपा ने नोएडा में सबसे ज्यादा विकास किया है। अपनी पिछली सरकार का भी उन्होंने गुणगान किया है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और नोएडा को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा किसानों के आंदोलन को बीजेपी कुचल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब इस चुनाव को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया भर के लोग नोएडा में रहते हैं और हर सरकार की कोशिश नोएडा बेहतर हो, ये कोशिश रही है जिसकी भी सरकारें बनी, क्योंकि नोएडा एक ऐसा केंद्र है जहां पर किसी भी पार्टी की मजबूत पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीधा सीधा हालांकि बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है किसानों के मुद्दे को उठाते हुए। उन्होंने कहा कि आज किसान परेशान है, बीजेपी की सरकार है और जिस वजह से आज किसानों के ये हाल हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो हुआ हो सो हुआ, लेकिन अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा और सरकार की कोशिश जो है वो नोएडा को बेहतर बनाने की होती है। नोएडा पर ही सबका फोकस होता है। नोएडा न जाने कहां पहुंचा जा रहा है। कई बार लगता है कि आसपास के जितने भी इलाके हैं उनसे आगे निकल जाएगा,
अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो दिल्ली से लगा हुआ हमारा जो क्षेत्र है कुछ मामलों में तो बहुत आगे है, बहुत आगे चला गया है। और अगर नोएडा के रहने वालों को देखें तो न केवल उत्तर प्रदेश के यहाँ लोग रहते हैं, बल्कि मैं समझता हूं देश के बड़े पैमाने पर लोग यहां पर रहते हैं। जो प्रतिष्ठा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर सरकार की कोशिश रही है कि इस इलाके को बेहतर करें, वहीं मैं ये दावा कर सकता हूं, कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा नोएडा और नोएडा के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अगर किसी ने योजना बनाई या उस समय की योजनाएं बनी हुई जो आज लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, नोएडा पर उनका पूरा फोकस रहा। अपनी पिछली सरकार का भी उन्होंने गुणगान किया जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमने नोएडा में बहुत विकास किया है, देश भर से लोग नोएडा में रहते हैं, नोएडा को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको मिलकर काम करना होगा। बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया, किसानों को मुद्दा बनाकर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जिससे किसान परेशान है। और देश में चारों ओर स्वच्छता पखवाड़ा यह चलाया जा रहा है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद से हर राज्य में इसका असर देखने को मिला है। यूपी के भी कई जिले स्वच्छता का संदेश वहां पर भी दिया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के सफाई अभियान को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का क्या कुछ कहना है, वो सुन लेते हैं। पूरी दुनिया और देश आज जब गांधी जयंती से पहले गांधी जी को याद कर रहा है, तो भाजपा सरकार वो स्वच्छता अभियान चला रही है। लोगों के घर, गली मोहल्ले, जंगल, मैदान ये साफ होने चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं। लेकिन जो नफरत की गंदगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसका प्रचार प्रसार स्कूल, कॉलेज, बस और ट्रेन में हो गया है, लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, इस गंदगी को साफ करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। गांधी जी का जो रास्ता है, अहिंसा का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, उसी भाईचारे के रास्ते से नफरत की गंदगी को समाजवादी पार्टी 2024 में मिटाने का काम करेगी।